8 गैर शताब्दी के साथ रिकॉर्ड चला है तो प्यार का सागर। यहाँ जब बैठते हो तो बाबा की याद में बैठो। माया बहुतों को याद करने नहीं देती। कि बाबा के सामने भी जब यहाँ बैठते हैं तो भी माया आ सकती है। मधुबन में माया आती है नहीं आती है? मधुबन में भी माया आती है, बाबा के सामने भी माया आती है। बहुतों को याद नहीं करने देती, क्योंकि देह अभिमान है। तो माया कहाँ कहाँ आती है? जहाँ जहाँ देह अभिमान है वहाँ वहाँ माया आती है। ऐसे नहीं जहाँ बाबा है वहाँ माया नहीं आती है। बाबा के पास होते हुए भी अगर किसी में देह अभिमान है तो माया आ सकती है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि क्या क्या याद आता रहता है। यहाँ जब आकर बैठते हो तो बाप का आवाहन करना चाहिए। माया को याद किया तो जैसे माया का आवाहन किया, बाबा को याद किया वैसे बाबा का आवाहन किया। जैसे जब लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। लक्ष्मी कोई आती नहीं है। यहाँ भी कहा जाता है तुम बाप को याद करो अथवा आवाहन करो। बात मानो याद करने से क्या बाबा आ जाता है? याद किया माना देह अभिमान को छोड़ा, आत्मा बिंदु को याद किया। जहाँ आत्मा की याद है वहाँ बाप परमात्मा होता ही है। बिंदु आत्मा से वो बिंदु बाप अलग नहीं हो सकता। सिर्फ स्मृति में लाने की दरकार है कि याद से विकर्म विधान है। उनकी याद से अपन को आत्मा समझ धारणा नहीं हो सकती है, क्योंकि विकर्म बहुत है। परमात्मा बाप ने जो कर्म करना सिखाए उन कर्मों के विपरीत कर्म बहुत किए। बाप की श्रीमत पर चलने के कर्म वो बहुत कम किए। तो पाप का बोझ ज्यादा है तो याद नहीं आती है, धारणा नहीं होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म जीत निरोगी बने। है तो बहुत है, परंतु माया अथवा पाप के विकर्म विघ्न रूप में आ जाते। माया कोई दूसरी चीज नहीं है। 63 जन्मों में जो पाप कर्म किए हैं वही माया का रूप बन करके आते हैं। जो पाप कर्म जिसके जिसके साथ किए वही आत्मा माया भी रूप धारण करके रावण के रूप में या माया के रूप में हमारे सामने आ जाती है, तो नीचे ऊपर कर देती है। बाप कहते हैं तुमने ही आधा कल्प आया था खरीद से याद किया। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में आवाहन करते हो। वहाँ तो जड़ को याद करते थे भक्ति मार्ग में। अभी तुम प्रैक्टिकल में आवाहन करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है। भक्ति मार्ग में तो आता नहीं, यहाँ तो प्रैक्टिकल आया हुआ। परंतु वह याद की सेव पक्की हो जानी चाहिए कि बाप अभी आया हुआ है।
तुमको एवर निरोगी बनाने के लिए अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर के मिलो। मेरे द्वारा मेरे को याद करने से ही तुम मेरा वर्षा पाएंगे। किसके द्वारा याद करने से? मेरे द्वारा मेरे को याद करने से। क्या हुआ? द्वारा भी मेरे और मेरे को याद करने से। बाप और सीख में दोनों को याद करना। जहाँ जाना होता है वो बुद्धि में रहता है, और जिससे मिलना होता है वो भी बुद्धि में याद रहता है। बाप वहाँ से आकर के सच्चा पैगाम देते, और कोई भी ईश्वरीय पैगाम नहीं देते। और धर्म पिताएं आते तो हैं, लेकिन वो बाप का पैगाम नहीं देते। बाप के स्वरूप को जानते ही नहीं, तो पैगाम कैसे देंगे? तो मैं खुद ही आकर के अपना परिचय देता हूँ। वो तो यहाँ स्टेज पर पार्ट बजाने के लिए आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण जी यहाँ आते हैं तो ईश्वर का उनको पता नहीं रहता। उन लक्ष्मी नारायण को भी पैगंबर नहीं कह सकते। ये तो मनुष्यों ने नाम लगा दिए हैं, वो तो आते ही हैं पार्ट बजाने। तो वो याद कैसे करें? कौन? धर्म पिता है अथवा लक्ष्मी नारायण, वो इस धरती पर आकर के परमात्मा के स्वरूप को याद नहीं कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिकल स्वरूप को वो जानते ही नहीं है। उनको पार्ट बजाते बजाते पतित बनना ही। तो पतित बनेंगे तो अपने फॉलोअर्स को भी पतित बनने का ही रास्ता बताते, और अंत में फिर उनको पतित से पावन बनना है। वो तो बात ही आकर के बनाते हैं। कहा भी जाता है सर्व का सदगति दाता राम। तो लास्ट में बाप आते हैं और जो ऊंच से ऊंच थे उन ऊंच से ऊंच धर्म पिताओं को भी तो नीच से नीच बन जाते हैं, आकर के ऊंच बनाते हैं। बाप की याद से ही पावन बनना। बाप कहते हैं बच्चों मेरे पास पावन बनाने का एक ही उपाय है, देह सहित जो भी देह के संबंध में उसको भूल जाना। तुम जानते हो मुझे आत्मा को बाप को याद करने का फरमान मिला है। उस पर चलने वाले को ही फरमान बरदार कहा जाता है। जो कम याद करते हैं वो कम फरमान बरदार। फरमान बरदार पद भी ऊंच पाते हैं। बाबा का फरमान एक है याद करो, और दूसरा है नॉलेज को धारण करो। अगर याद नहीं करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। सुदर्शन चक्र से आते रहेंगे तो धन भी बहुत मिलेगा। भगवान वाद मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि के आदि मध्य अंत के चक्र को भी जानो। किसके द्वारा? मेरे द्वारा मुझे जानो। ये दो बातें मुख्य हैं जिन पर ध्यान देना। श्रीमत पर पूरा ध्यान देंगे तो उस पर पाएंगे।
अंजलि भी बनना है ना, दूसरों की सेवा भी करनी है, सबको रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है, मित्र संबंधियों आदि को भी सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। वो है जिस्मानी यात्रा और ये है रूहानी यात्रा। ये स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं, क्योंकि सब देह अभिमानी बन जाते हैं। स्पिरिट माना आत्मा, आत्मिक स्थिति में सदा काल कोई नहीं रहता। तो एक बापी है जो सदा आत्मा है, आत्मिक स्टेज में रहने वाला है, उनकी तो है सब शास्त्रों की फिलॉसफी। यह है रूहानी नॉलेज, सुप्रीम रूह यह नॉलेज आकर के देते हैं रूहों को वापस ले जाने के लिए। कितना अंतर हो गया उन धर्म पिताओं में और इस बात में। वो आते हैं तो रूहानी स्टेज से खुद नीचे आते हैं और अपने पार्वत को भी रूहानी स्टेज से नीचे ले जाते, देवान में ले आते। और बाप आते हैं तो जो देह अभिमानी में है और देह अभिमानियों को भी आत्माभिमानी बनाकर ऊपर ले जाते हैं। तो सुप्रीम रूह ही रूहों को वापस ले जा सकते हैं। अमृत बेली जब आकर बैठते हैं तो कोई तो लाचारी आकर के बैठते, उनको अपनी उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं, क्योंकि बच्चों में देह अभिमानी बहुत है। अगर देही अभिमानी होकर के रहें तो रहम दिल बन, कीमत पर चले। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, हम कितना समय याद करते हैं। आगे बच्चे चार्ट रखते। अच्छा बाबा को नहीं भेजो, अपने पास तो रखो। अपनी शक्ल तो देखनी है कि हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। व्यापारी लोग अपना सारा पोता मिल रखते हैं, कोई कोई सारे दिन की दिनचर्या रखते हैं, आदि होती है लिखने की। ये बाबा भी बहुत अच्छी राय देते हैं कि अपना हिसाब किताब रखो, कितना समय हमने याद किया, कितना समय किसको बैठ समझे। ऐसा चार्ट रखें तो बहुत उन्नति होगा। ये चार्ट मम्मा बाबा को तो नहीं लिखना है। माँ बाबा को क्यों नहीं लिखना? क्या बात है? मम्मा बाबा बाबा के बच्चे नहीं क्या है? मम्मा बाबा बच्चे तो हैं, लेकिन मम्मा बाबा बने कैसे? और बच्चे जो हैं वो बच्चे हैं, और मम्मा बाबा की स्टेज पर कैसे पहुंच गए? वो तो तभी ही पहुंचेंगे जबकि पूर्व जन्मों का जो हिसाब किताब है वो क्लियर होगा, तभी तो प्रत्यक्षता होगी। जैसे सुप्रीम सोल की प्रत्यक्षता होती है तो किस आधार पर होगी? सुप्रीम सोल संसार के सामने कैसे प्रत्यक्ष होता है? नॉलेज के आधार पर ही प्रत्यक्ष होता है ना। तो मम्मा बाबा भी किस आधार पर प्रत्यक्ष होते हैं? नॉलेज के आधार पर। तो नॉलेज के आधार पर जब ये बात एक बार निश्चित हो गई कि ये मम्मा बाबा हैं, तो मम्मा बाबा के ऊपर नजर थोड़े ही रखनी है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम सोल बाप ने ही पहचान कर प्रत्यक्ष कर लिया। तो मम्मा बाबा को चार्ट नहीं रखना है। वो तो जैसे बच्चों के एग्जामिनर हो गए और बच्चों को अपना एग्जाम देना है। माला की जो दाने बनते हैं उन्हों को पुरुषार्थ बहुत करना है।
मम्मा पापा माला के दाने नहीं बनते, दाने तो बनते हैं, लेकिन और जो दाने हैं उनका सबका कनेक्शन उन ऊपर के 2 दानों से होता है, जिनको युगल दाना कहते हैं। तो उन दानों को पुरुषार्थ बहुत करना है, क्योंकि जो मम्मा बाबा हैं वो तो सुप्रीम सोल से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, और दूसरे दाने किससे जुड़े हुए हैं? मम्मा बाबा से जुड़े हुए हैं। स्नेह की डोर कहो, ज्ञान की डोर कहो, ज्ञान का धागा कहो, उससे जुड़े हुए हैं। उत्तर हैं, उनको पुरुषार्थ करना जरूर है। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन। अभी क्या बात होगी? माला माना संगठन। ब्राह्मणों का एवरलास्टिंग संगठन अभी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि 63 जन्म में पाप पुण्य के हिसाब किताब से आत्माएं जैसे जैसे ऊपर नीचे चढ़ती रही, वैसा वैसा यहाँ शूटिंग पीरियड में, रिहर्सल के पीरियड में उनको साक्षात्कार देंगे। तो अवस्था ऊपर नीचे जरूर होती रहती है। अवस्था जब ऊपर नीचे होती रहती है तो इससे साबित हो जाता है कि अभी मन का फिक्स स्टेज को प्राप्त नहीं हुआ, तो माला अंत में बनेगी। जब रुद्र की माला बनेगी, विष्णु की माला अंत में बनेगी, पहले रुद्र की माला। रुद्र भी है आत्मिक स्टेज में रहने वाला, और रुद्र की माला भी है आत्मिक स्टेज में रहने वालों की माला। उसको रुद्र माला क्यों कहते हैं? उन सब बच्चों में रुद्र बाप ही प्रवेश करता है, नंबरवार पुरुषार्थ। इसलिए रुद्राक्ष के मणकों में मुख दिखाए जाते हैं। मुख किस बात की यादगार हुई? रुद्राक्ष में जो मुख दिखाए जाते हैं वो है मुख लेने की यादगार। किसका मुख लेने की यादगार? किसने मुख धारण किया? बाप ने पहले, फिर कोई मण के नंबरवार होते हैं। बाप के अलावा और भी उनमें प्रवेश करते हैं। दूसरे धर्म के जो हेड्स हैं वो भी प्रवेश कर जाते हैं। तो कोई में 1 मुख, कोई में 2 मुख, कोई में 4 मुख, कोई में 8 मुख। 1 मुख वाला मण का जो है विशेष महत्व का होता है, क्योंकि उसमें बाप ही प्रवेश कर सकता है और कोई दूसरा प्रवेश नहीं करता। इसलिए बोला है कि ब्राह्मणों की माला बदलती रहती है। आज 3-4 नंबर में है, कल लास्ट 108 में चले जाते हैं। कौन से नंबर वाले? 3-4 नंबर वाले। 1-2 नंबर वाले क्यों नहीं कहा? 1-2 नंबर वाले तो माता पिता हो गए, मम्मा बाबा हुए, तो वो तो लास्ट में नहीं पहुंचते हैं। हाँ, 3-4 नंबर वाले तो बच्चों की स्टेज में है, बच्चे हैं। बच्चों को पुरुषार्थ जास्ती करना पड़ता है। कोई गिरते हैं तो बिल्कुल दुर्गति को पा लेते हैं। माला से तो गए, प्रजा में भी जाकर के चांडाल बनते हैं। प्रजा में जाकर के साहूकार बन जाएं अंतिम स्टेज में। जैसे राम वाली आत्मा है, सत्य के एकदम आदि में नारायण और सत्य के अंत में साहूकार प्रजा बनती है, चांडाल तो नहीं बनती। तो साहूकार प्रजा भी अच्छी, क्योंकि साहूकार प्रजा से लेकर के धन लेकर के लास्ट का नारायण, वो भी नारायण बनता है।
अपनी राजा ही चलाता है तो ऊंचा कौन हुआ? ज्यादा पावर किसकी हुई? लोन लेने वाले की पावर हुई या लोन देने वाले की पावर हुई? लोन देने वाला फिर भी ऊंचा हो जाएगा। तो सारी राजाई उसकी उसमें डूब जाती है। शूटिंग यहाँ होती है। तो बच्चों को मेहनत बहुत करनी है, क्योंकि माला में पिरोना है तो मेहनत करो। बाबा सबके लिए अच्छी राय देते। कल भल कोई गूंगा हो, कोई को भी इशारे से बाबा की याद दिला सकता है। अंधे हैं, लूले हैं, कैसे भी हैं, वो तंदुरुस्त से भी ऊंच पद पाए सकते। ज्ञान के अंधे लूले कैसे होते हैं? गूंगे कैसे होते हैं? जो किसी को ज्ञान सुनाए नहीं सकते, समझते सब हैं, चलते भी सही तरीके से हैं, लेकिन दूसरों को सुनाए नहीं सकते, वो हुए गूंगे। और बहरे जो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल लेते हैं, सुनते ही नहीं। वैसे धारणा सब अच्छी है, लेकिन जितनी है उस अनुसार ही है। बस वो सिर्फ वाइब्रेशन से कैच करते हैं। उनकी वाइब्रेशन की पकड़ बहुत ज्यादा तीखी होती है। मतलब दूसरे किसी की बात सुनेंगे नहीं, ये भी अच्छी बात है। एक की सुने, आंखों से जो कुछ पढ़ लिया, वाइब्रेशन से जो कुछ बाबा के हाव भाव समझ लिए, उस रास्ते पर ही चल रहे। उनका बेविचारी ज्ञान तो नहीं बनेगा। औरों का तो दूसरों की बात सुनते सुनते बेविचारी ज्ञान बन जाता है, असर पड़ जाता है। तो कोई गूंगे हैं, कोई बहरे हैं, कोई अंधे हैं। अंधे कैसे? आंखें तो हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान की आंख से देख नहीं सकते कि असलियत क्या है। कोई कैसे भी हो, लेकिन तंदुरुस्त से भी उच्च पद पाए सकते हैं। कैसे? अगर श्रीमत पर चले, बाप के फरमान पर चले, बाप से प्रीति रखें, याद करें, तो वो ऊंचे जा सकते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, बाबा का बना और वर्तन, उसमें नंबरवार पद है। किसमें? बाबा की बनने वालों में। जब बाबा की बने तो नंबरवार बने कि बाबा के बन गए माने बन गए, नंबरवार का है कि बाबा के बनते तो ढेर हैं, लेकिन निभाने वाले नंबरवार निकलते हैं। इसलिए नंबरवार। बच्चा पैदा हुआ, वर्षे का हकदार तो बन गया। यहाँ तुम मेल से बच्चे हो तो तुमको बाप से वर्षे का हक लेना है। फीमेल बच्चे नहीं है यहाँ माना। कहा यहाँ माना जो रुद्रमाला के मन के हैं, जो साक्षात बाप के सामने हैं, डायरेक्ट बाप को पहचानने वाले बच्चे हैं, वो सब मेल से। बाप से वर्षे का हक उनको लेना है। सारा मदार है पुरुषार्थ का। फिर कहते हैं कल पहले भी इन्होंने हार खाई होगी, वो खाते हैं क्योंकि बाप से है ना। पांडवों की थी माया रावण के साथ लड़ाई, कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल से साज बनते, कोई तो प्रजा में भी नौकर चाकर आदि जाकर के बनते। सभी यहाँ पढ़ रहे हैं, नौकर चाकर बनने वाले भी पढ़ रहे हैं, प्रजा बनने वाले भी पढ़ रहे हैं, और चांडाल जाकर के बनने वाले भी यहाँ पढ़ते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है ना, तो राजधानी में तो सब चाहिए। अटेंशन आगे वाले दानों की तरफ जाएगा। किस तरह?
बाबा का ज्यादा अटेंशन किसकी तरफ जाएगा? जो आगे आगे पढ़ाई पढ़ने में जाने वाले होंगे उनकी तरफ बाबा का अटेंशन जाएगा, जो पीछे रहने वाले हैं उनकी तरफ अटेंशन कम जाएगा। देखेंगे 8 दाने कैसे चल रहे हैं, उनके पुरुषार्थ की गति से मालूम पड़ जाता है। ऐसे नहीं, बाबा अंतर्यामी सबकी दिलियों को बैठ जानते हैं, नहीं, चाल को देखते हैं, तो चाल से उनके हाल का पता चल जाता है। जानी जाननहार अर्थात नालिशफुल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं कि इनकी ऐसी चाल से ही क्या पद पाएंगे, कौन कैसी सर्विस करते हैं पता लग जाता है। ये चक्र कैसे चलता है, कैसे फिर से रिपीट होता है। मैं उस रिपीटिशन के राज को जानता हूँ, वो राज सब तुम बच्चों को समझाता हूँ कि हर एक समझ भी सके कि परमात्मा कौन है और कितनी सर्विस करते हैं। बाकी बाबा एक एक के दिल को जानने का धंधा नहीं करता है। वो चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नालिशफुल है, सारे चक्र के रिपीटिशन का राज और सभी मुख्य एक्टर्स को जानता है। एक एक के दिल को नहीं जानता, लेकिन जो खास खास एक्टर्स हैं उनकी जीवन कहानी आकर के बताता है। बाकी रचना तो अथाह है, जानना हर अक्षर बहुत पुराना है। हम तो जो नॉलेज जानता हूँ वो ही तुमको पढ़ाता हूँ। क्या क्या करते हो वो सब सारा दिन मैं बैठ के देखूंगा क्या? मैं तो सहज राजीव को ज्ञान सिखलाने के लिए आता हूँ। बाप कहते हैं बच्चे तो बहुत हैं, बच्चे ही पत्र आदि लिखते, और मैं भी बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ। 500 करोड़ में वो बच्चे नहीं है क्या? बच्चे तो वो भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल आकर के जो बात को पहचानते हैं वो पहले बच्चे हैं। तो उन बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष होता हूँ। सारी कारोबार मेरे बच्चों से है। जो मेरे बच्चे बनते हैं उनका ही मैं बाप हूँ, और नहीं बनते हैं तो उनका बाप नहीं। बच्चे बनते हैं इसका क्या मतलब हुआ? जो मेरे बच्चे बनते हैं उनका मैं बाप हूँ, जो मेरे बच्चे नहीं बनते हैं उनका मैं बाप नहीं। क्या मतलब? कोई तो प्रैक्टिकल बनते हैं और कोई सिर्फ कहने कहने तक समझते हैं गॉड इज फादर, गॉड फादर कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप को जानते नहीं। अब जो बच्चे बनते हैं उनमें कोई लगे हैं कोई सगे हैं, तो फिर मैं समझ सकता हूँ कि कौन मेरे सगे बच्चे हैं और कौन लगे सौतेले। हर एक की पढ़ाई श्रीमत पर, हाँ हर एक की पढ़ाई है श्रीमत पर, सबको एक्ट में आना है और कल्याणकारी बनना है। तुम जानते हो वृक्षपति को वृक्षपति देवी कहा जाता है। वृक्षपति का देव बच्चों को बहुत करके गुरुवार के दिन स्कूल में बिठाते हैं, वो गुरु का वार कहा जाता है। गुरु करते हैं ना। आज सोमवार का दिन सोमनाथ बाप पढ़ाते हैं, तो रुद्र भी सोमनाथ को कहते हैं। कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा, सोम ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं कहते? सोमनाथ ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं कहते? जब सोमनाथ भी उसी का नाम है रुद्र का, तो सोमनाथ ज्ञान यज्ञ कह दे। सोम का कनेक्शन किससे? नाथ से। सोम अर्थात चंद्रमा है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा,
उसका पति ही तो सोमनाथ हुआ। तो सोमनाथ बार नहीं कहते, क्या कहते हैं? वो सोमनाथ का ज्ञान नहीं कहते, ज्ञान यज्ञ। किसका ज्ञान यज्ञ? रुद्र का ज्ञान। क्योंकि सोमनाथ जब कहेंगे कि तो सोम और सोमनाथ दो बातें हुई। दो से ज्ञान का बीज नहीं निकलता है, क्योंकि ज्ञान का बीज तो बाप से ही निकलता है। बाप बीज है एक, और उस बीज को धारण करती है माता। तो बीज के नाम पर वो ज्ञान यज्ञ का नाम पड़ता है, रुद्र ज्ञान। ये एक ही यज्ञ चलता है जिसमें सारी दुनिया की सामग्री स्वाहा होती है, और कोई यज्ञ नहीं है जिसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाए। तत्व भी उथल पथल हो जाते हैं, सब इसमें स्वाहा हो जाते हैं। सामने महाभारत की लड़ाई भी खड़ी हुई। ये सब शांति के लिए यज्ञ रखते हैं, परंतु मैटेरियल यज्ञ से शांति तो हो नहीं सकती। इस यज्ञ से विनाश वाला प्रगति है। ये कोई मैटेरियल यज्ञ नहीं है। कौन सी यज्ञ है? ज्ञान और योग का यज्ञ है। ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है, योग अग्नि प्रज्वलित होती है, इसलिए कोई स्थूल मैटर की जरूरत नहीं है। ये भ्रष्टाचारी दुनिया, इसमें स्वाहा होने वाली है। ये सब बच्चों को देखना है। क्या ये भ्रष्टाचारी दुनिया कैसे इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होगी? लेकिन देखने वाले बच्चे बड़े महावीर चाहिए। सब इस विनाशी की ज्वाला को देख नहीं सकेंगे। कोई का तो हार्ट फेल हो जाएगा। मनुष्य तो हाय हाय करेंगे, तुम्हारे लिए तो लिखा हुआ है मुआ मौत मलू का शिकार। दुनिया की मौत होगी जानवरों में चल, और तुम्हें शिकार मिल जाएगा। सचमुच में बहुत थोड़े मनुष्य। एक धर्म था, अब कली के अंत में देखो कितने मनुष्य, कितने धर्म हैं। तो ये इतने धर्म, इतने मनुष्य कहाँ तक चलेंगे? कोई अंत होगा या नहीं होगा? सत्य तो जरूर। अब सत्य की स्थापना कौन करेगा? जरूरत ऐसा बात ही करेगा। कलयुग का विनाश भी सामने खड़ा है। तुम भूल गए हो कि गीता का भगवान कौन है? गीता है माता, तो गीता का पति, गीता पति भगवान भी चाहिए। गीता को कहते हैं सबका माई बाप। भगवान ने इस गीता से स्वर्ग की स्थापना की। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। तो बाप ने माया पर जीत पहनाई थी। इस राज को न समझ उन्होंने असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई। अब वह असुर और लड़ाई, देवताओं की लड़ाई तो होती नहीं। ये तो 5 विकारों की लड़ाई है। तुम बच्चों को बाप द्वारा जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की नॉलेज मिली है, ये सुदर्शन चक्र तुमको फिराना है। बाप और उसकी रचना को याद करना है। तो कितनी सहज बात। तो गीत चला, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यार थी। आज बाबा ने लिखा तुम ओशन ऑफ नॉलेज हो, ओशन ऑफ ब्लिस हो। क्योंकि ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिसफुल बाप के बच्चे हैं। बाकी ओशन ऑफ लव जरूर लिखना है।
क्योंकि बाप की महिमा बहुत है, परंतु सर्वव्यापी कहने से बाप की महिमा गुम हो जाती है। तो फिर बूंद बूंद के लिए बोलते हैं, तू प्यार का सागर है और हम तेरी एक बूंद के प्यासे हैं। ऐसा क्यों हुआ? सागर के बच्चे कैसे होने चाहिए? मास्टर ज्ञान सागर होना चाहिए, मास्टर प्यार के सागर होना चाहिए। फिर एक बूंद क्यों मांगते हैं? कारण क्या बताया? क्योंकि बाप को सर्वव्यापी समझ लेते हैं। जो एक व्यापी बाप बन करके आता है, सर्व कुछ प्राप्ति कराता है, उसको अनेक व्यापी सर्वव्यापी समझ लेते हैं। इसलिए ये हाल होता है। अगर बाप सर्वव्यापी हो तो थोड़ी कुछ बरकत मिलेगा। एक व्यापी माना प्रैक्टिकल आता है, सर्वव्यापी माना इनप्रैक्टिकल बात है। कृष्ण के लिए भी लिखा है कि 16,108 रानियां चुराई, तो बाप की सारी महिमा गुम कर दी। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, परंतु जिसको ये पता नहीं है कि कृष्ण ही नारायण बनता है, राधे फिर लक्ष्मी बनती है। नारायण को झूले में नहीं झुलाएंगे, कृष्ण को झूले में झुलाते हैं। राधा को झूले में नहीं झुलाते, कृष्ण को झूले में झुलाते हैं। जानते भी नहीं कि लक्ष्मी ही फिर जगदम्बा बनती है, ये तो जानते नहीं है। अब बाप कहते हैं मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाओ। लक्ष्मी को भी जान जाएंगे, जगदम्बा को भी जान जाएंगे, नारायण को भी जान जाएंगे, कृष्ण को भी जान जाएंगे। क्योंकि मेरे में नॉलेज है, उस नॉलेज से तुम्हारा कनेक्शन नॉलेज बाप से होगा तो तुम्हारी बुद्धि भी वैसी ही बनेगी। ये एक जन्म की बात नहीं है, परंतु सत्य के आदि मध्य अंत को मेरे द्वारा जान जाएंगे। परंतु जो देही अभिमानी नहीं बनते उनको धारणा भी नहीं होती। आत्मा अभिमानी बने तो ज्ञान की भी धारणा कर सकते। सारा कल्प तो देह अभिमान चला है, सत्य में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता है। यहाँ पार्ट बजाने आए और परमात्मा को भूल जाते हैं। कौन? सत्युग में जो देवताएं होते हैं वो भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो बाप को स्वरूप को भूल जाते हैं। ये तो समझते हैं आत्मा एक शरीर से दूसरा लेती है, परंतु वहाँ दुख की बात नहीं होती। ये परमात्मा की महिमा है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, और उस सागर में एक बूंद है मन मना बूंद और मध्यादि। ये एक बूंद मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। स्वर्ग में घी दूध की नदियां बहती हैं, तो ये सब महिमा है। घी दूध की कोई नदियां नहीं होती हैं। घी दूध की नदियां मन सब सुखों से भरपूर सुख होता है, भरपूर दुनिया होती है। बाकी घी दूध की नदियां थोड़ी हो सकती है। ये भी महिमा कहाँ की है? सचिव की महिमा है, यह संगम ईश्वर की महिमा है। इस संगम ईश्वर की महिमा है। पहली की दुनिया में तो होती है विषय वैतरणी नदी, लेकिन सचिव में जो नदियां होती हैं वो विषय वैतरणी, उनको नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे घी दूध की नदियां। माना घी जैसे माना जिनमें असलियत भरी। कौन सी चीज की असलियत? एक बाप दूसरा न कोई।
ये भी तुम जानते हो कि स्वर्ग किसको कहा जाता है? कहा जाता है स्वर्ग माना जहाँ सुख ही सुख हो, जहाँ दुख का नाम निशान न हो उसे कहेंगे स्वर्ग। अगर कोई ज्ञान में चल रहा है और ज्ञान में चलने से उसकी स्टेज ऐसी बन गई है तो उसको दुख कभी भागता नहीं है, न वो दुख लेता है न वो दुख देता है। वो कहाँ है? नरक में है या स्वर्ग में? क्योंकि उसका वाइब्रेशन वायुमंडल ऐसा बना हुआ है, इसलिए कहेंगे कि वो स्वर्ग में। जैसे कृष्ण के लिए दिखाते है तो पीपल के पत्ते पर, और पीपल के पत्ते की नवैया भी कहाँ दिखा? विषय सागर। और ऐसी स्टेज में होते हुए भी कहाँ पड़ा हुआ है? गर्भ महल। गर्भ महल में आराम से अंगूठा टूट रहा है। तो गर्भ महल की तो बात किसी को न देखा कि वहाँ उसकी आत्मा को, मन बुद्धि को किसी प्रकार का दुख नहीं हो सकता। गर्भ महल में माना सुख की स्टेज में बल कितने भी विषय सागर के हिलोरे आ रहे हैं, तूफान चल रहे हैं, देखने वाले समझ रहे हैं कि अब डूबा भी डूबा, ये नैया डूबी की डूबी, लेकिन उसको लेख मात्र भी असंशय ये अनिश्चय पैदा होने की बात पैदा ही नहीं होती। उससे क्या साबित हुआ कि जैसे वो आत्मा कहाँ पड़ी है? स्वर्ग में पड़ी, सुख की दुनिया में है, उसका वायुमंडल ही ऐसा बना हुआ। ऐसी स्टेज हम बच्चों को भी बनानी है। बल अजमेर में मॉडल है स्वर्ग का। कहाँ? अजमेर में। नाम अजमेर क्यों? भेड़ बकरियों का देश हो तो अजमेर नाम रखो। जैसा नाम वैसा काम। तो भेड़ बकरियों के देश में बल वो मॉडल स्थित रूप में बनाया हुआ है स्वर्ग आश्रम, सुखधाम, लेकिन वो मॉडल है। जो चैतन्य बात होनी चाहिए, आत्मा चैतन्य स्टेज में टिके, ऐसी स्टेज नहीं है। वो जानते कुछ भी नहीं कि सुख की दुनिया कैसे बनती है। स्कूल मॉडल बनाने से बनेगी क्या? ईंटों का सुखधाम शांति धाम बनाने से दुनिया सुखधाम बन जाएगी? नहीं। कैसे बनेगी? पहले सूक्ष्म स्टेज को बनाना पड़े, सूक्ष्म स्थिति को बनाना पड़े। सूक्ष्म स्थिति जब बन जाएगी तो स्थूल दुनिया भी बनेगी। तुम कोई को समझाओ तो झट समझ जाएंगे कि पहले राजा ही थी। बाकी ये रास विलास तो खेल कूद है। जैसे बाबा के पास आज मध्यंत का ज्ञान है तो तुम बच्चों की भी बुद्धि में ये ज्ञान फिरना चाहिए। बाप की महिमा एक्यूरेट सुनानी, उनकी महिमा अपरम अपार है। सब तो एक जैसे नहीं हो सकते महिमा सुनाने वाले, एक जैसे नहीं हो सकते। मन कोई मुख से महिमा सुनाते हैं, अंदर से प्रैक्टिकल में उसको पूरा नहीं कर पाते। जैसे नाम दिया गणिका, तो गणिका की स्टेज क्या होती है? मुख से गीत तो कैसे गाएगी? भगवान के गीत गाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में चलना और रहना किसके साथ होता? दूसरों के साथ होता। तो ऐसे ज्ञान में चलने वाले भी अनेक प्रकार के स्टेज वाले हैं। किसी की कथनी और करनी दोनों एक है, और किसी की कथनी करने में अंतर पड़ जाता है। तो सब एक जैसे नहीं हो सकते, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। पोप का भी अगर ड्रामा अनुसार पार्ट होगा तो बाबा क्या कर मिलेगा? कौन? पोप नाम क्यों रखा है?
क्योंकि पोप लीला बहुत करते हैं। क्रिश्चियनिटी है ना, क्रिश्चियनिटी का हेड है, तो क्रिश्चियन धर्म में कौन सी विशेषता होती है? पंप एंड सोबर। आर्टिफिशियल शो ज्यादा करेंगे, जो उतना होंगे नहीं, लेकिन दिखावा बहुत करेंगे, अपनी सभ्यता का दिखावा करेंगे कि हम बहुत सभ्य हैं। तो वास्तव में वो दैव तुल्य होते नहीं हैं, लेकिन दिखावा करते, और वो दिखावा ज्ञान के आगे नहीं चल सकता। ऐसे जो पोप लीला चलाने वाले हैं वो भी बाप से आकर मिलेंगे जरूर। अगर दूसरा होगा तो फिर आगे चल सकते। दिव्य दृष्टि से विनाश और स्थापना का जो कुछ बाबा ने साक्षात कराया था अर्जुन को, वो भी सब दिव्य दृष्टि से दिखाया था। माना जो कुछ बंद आंखों से साक्षात्कार बच्चों ने किया है, वो सब इन स्थूल आंखों से भी देखेंगे जरूर, चाहे विनाश का साक्षात्कार हो और चाहे नई दुनिया की स्थापना का साक्षात्कार, सब इस आंखों से देखेंगे। विष्णु का भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है, वहाँ प्रैक्टिकल में जाएंगे। कहाँ? विष्णु की पुरी में। विष्णु कोई होता है क्या? विष्णु का साक्षात्कार किया, वो तो 4 हाथों वाला साक्षात्कार हुआ। तो ऐसी दुनिया कोई होगी जहाँ 4 हाथों के आदमी हो? उसका बुद्धि से साक्षात्कार करेंगे। 4 हाथों का मतलब क्या हुआ? 4 सहयोगी आत्माओं के संस्कार मिलकर के 100% एक हो जाएंगे। राम कृष्ण और उनकी सहयोगी शक्तियाँ राधा और सीता, ये चारों आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक देखने में आएंगे। तो हम बुद्धि से समझेंगे कि यही विष्णु का रूप है, जो सत्य व त्रेता में जाकर के राज्य की पालना करे। वहाँ प्रैक्टिकल में जाएंगे तो सब साक्षात्कार करें, फिर साक्षात्कार होना बंद हो जाएगा। सत्य व त्रेता में न साक्षात्कार होता है और न वहाँ भक्ति है। फिर भक्ति मार्ग में ये सब बातें शुरू होती हैं। तो बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, जो फिर बच्चों को औरों को भी समझाते हैं। बहनों और भाइयों, आकर के बाप से वर्षा ले लो, उसके ज्ञान से परमात्मा को सर्वव्यापी कह बाप की महिमा गुम कर दी, और कितनी ग्लानि कर दी। तो जो उन्होंने महिमा गुम कर दी है, तो महिमा को तुम कैसे बढ़ाएंगे? उन्होंने तो महिमा गुम की, क्या कहकर? बाप सर्वव्यापी है, और तुम क्या साबित करेंगे? बाप एक व्यापी है, तो महिमा बजाय गुम होने के प्रत्यक्ष हो जाएगी। जो उन्होंने ग्लानि की है, वो ग्लानि खलास हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों के माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग सुहानी बाप की 84 के। आज अमृत वेले से इतने ही बच्चों के इतने ही के गीत, समान बच्चों के मिलन मनाने के गीत, संपर्क में रहने वाले बच्चों के उमंग में आने के उत्साह भरी आवाज, बांधेली बच्चियों के इतने ही भरे नीचे उठाने, कई बच्चों के इतने ही के पुष्प बाप दादा के पास हैं। देश विदेश के बच्चों के समर्थ संकल्पों की शेष प्रतिज्ञाएं सभी बाप दादा के पास समित हैं। बाप दादा सभी बच्चों के इसलिए के संकल्प और समर्थ संकल्पों का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सदा बाप दादा के इसलिए ही भव, सदा समर्थ समान भव, सदा उमंग उत्साह से समीप भव, लगन की अग्नि द्वारा बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा,
भाई के द्वारा बाप के स्नेह ऐसा लग जाए, ऐसी लगन की अग्नि तीव्र जले प्रज्वलित हो जाए, उस लगन की तीखी अग्नि में सारे ही विघ्न समाप्त हो जाए, स्वतंत्र आत्मा बन गया। तो अभी बच्चों के बंधन मुक्त होने के दिन आए कि आए? 84 से अब तक तो यही चल रहा था, उसमें वो दिन नहीं आए, और अब आए कि आए ऐसे क्यों कहा? क्योंकि लगन भी कांस्टेंट तब होती है जब परमात्मा बाप का एक व्यापी स्वरूप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो, और जब तक प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ है तो लगन भी सदाकाल की नहीं लग सकती, क्योंकि सिर्फ बिंदु को याद करने से तो बुद्धि में खींचना पड़ता है। और जब प्रैक्टिकल में ये निश्चित हो जाता है कि बाप आया हुआ है, प्रैक्टिकल में आया हुआ, माना शरीर के साथ आया हुआ है, तो बुद्धि की लगन, बुद्धि की लागत स्वतः उस तरफ दौड़ती। और जब लगातार बुद्धि उस तरफ दौड़ेगी तो योग कैसा होगा? निरंतर योग होगा। निरंतर योग होगा तो सहज भी होगा, सहज होगा तभी निरंतर होगा, सहज नहीं होगा तो निरंतर भी नहीं होगा। इसलिए बोला कि अब बंधन मुक्त होने के दिन आए कि आए। बच्चों के सच्चे स्नेह की दिल की आवाज कुंभकर्ण आत्माओं को अवश्य जगाए। कुंभकर्ण की विशेषता क्या बताई? कि वो अंत तक अज्ञान की नींद में सोए रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं पड़ता कि भगवान बाप प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर एक व्यापी बनकर आया हुआ है। तो बच्चों की दिल की आवाज कुंभकर्णों को अवश्य जगाए। यही बंधन में डालने वाले स्वयं प्रभु स्नेह के बंधन में बंध जाए। क्या? जिन्होंने बंधन में डाला है सबको, जिन्होंने बंधन में डाला है, इन भारत के कुंभकर्णों ने ही बंधन में डाला है। जिन्होंने बंधन में डाला है वो स्वयं ही भगवान के बंधन में, स्नेह के बंधन में बंध जाएंगे। बाप दादा विशेष बंधन वाली बच्चियों को शुभ दिन आने का दिल का आफत दे रहे हैं। आज के विशेष दिन पर विशेष स्नेह के मोती बाप दादा के पास, यही स्नेह के मोती श्रेष्ठ हीरा बनाए देते। आज का दिन समर्थी का दिन है। कौन सा दिन? 18 जनवरी। क्यों 18 जनवरी? जिस दिन शरीर छोड़ा वो समर्थी का दिन हुआ, और उससे पहले सारे असमर्थी के दिन हो गए। ऐसी क्या खास बात? इसमें कोई रहस्य है क्या? 18 जनवरी सन 69 का दिन जो है वो समर्थी का दिन है। अच्छा 69 में सही, जो भी इसका स्मृति दिवस मनाया जाता है, तो किस बात की स्मृति दिवस है? शरीर छूट गया, इससे स्मृति आ गई है? स्मृति दिवस के दिन क्या हुआ विशेष बात? कि ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ा, लेकिन सुप्रीम सोल कोई न कोई दूसरे शरीरधारी में प्रवेश कर जाता है। तो जिस शरीरधारी में परमात्मा बाप को प्रवेश करता है वो प्रवेशता ही समर्थी की बात है। आज का दिन समान बच्चों को तत्व के वरदान देने का ये दिन है। तत्व मन
तत् मन वो, त्वम माने तू, यानी तू भी वही है। वही मन किससे कहा? जो सामने बैठा होता है उससे कहते हैं तू या तुम, और वही हो। कौन वही हो? जो ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल जो है वही तुम भी हो। माने कृष्ण की सोल अगर नारायण का पद धारण करती है पूजा कला संपूर्ण का, तो तुम भी नारायण का स्वरूप धारण करती है। आज के दिन बाप दादा शक्ति सेना को सर्व शक्तियों की विल करता है, विल पावर देता है। आज का दिन बाप का बैकबोन बन बच्चों को विश्व के मैदान में आगे रखने का दिन है। बैकबोन, बैकबोन किसे कहते हैं? रीढ़ की हड्डी को बैकबोन कहते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए आदमी के शरीर से, खड़ा रह सकेगा? नहीं खड़ा रह सकता। ऐसे ही बाप बच्चों का बैकबोन बनता है, नंबरवार पुरुषार्थ। बैकबोन मन बाप दादा की शक्ति पीछे से है और बच्चे आगे से। दुनिया के सामने देखने में कौन आता? बच्चे। लेकिन सारी ताकत किसकी काम करती है? बैकबोन बाप दादा की। बाप का बैकबोन बच्चे बनते हैं कौन से दिन? स्मृति के दिवस। तो बच्चों को मैदान में रख दिया सारी दुनिया के सामने, और खुद बाप दादा बैकबोन बन करके पीछे आ गया। बाप अननोन है और बच्चे वेरी वेरी वेल नोन बनते हैं संसार के सामने। बाप दादा गुप्त हो जाते और बच्चे प्रत्यक्षता का दिन। आज का दिन ब्रह्मा बाप के कर्मातीत होने का दिन है। कर्मातीत होने का दिन ब्रह्मा और बाप, यानी 18 जनवरी को ब्रह्मा भी कर्मातीत हो गया और बाप भी कर्मातीत हो गया। कौन सा बाप? सुप्रीम सोल बाप है। सुप्रीम सोल के लिए कहेंगे कर्मातीत नहीं। माना जो प्रजापिता का पार्ट है, यज्ञ के आदि में जो प्रजापिता था और ब्रह्मा की सोल का जो पार्ट है, वो दोनों ही आत्मा 18 जनवरी के दिन से, क्योंकि परमात्मा बाप प्रवेश कर जाता है। ब्रह्मा का तन जिसमें शिव बाप की प्रवेशता होती थी वो तो माँ का पार्ट था। वो माँ का पार्ट 18 जनवरी को नक्षत्र को पूरा हुआ और शिव बाप ने प्रवेश कर दिया कोई और ब्राह्मण बच्चे, जो यज्ञ के आदि वाली आत्मा है, बीजारोपण करने वाली बीज रूप आत्मा। तो बाप की प्रवेशता मात्र से ही वो आत्मा उस स्टेज में जाती है। कौन सी स्टेज बताई? कर्मातीत स्टेज। कर्मातीत किसे कहते हैं? कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से अति परे, तीव्र गति से विश्व कल्याण और विश्व परिक्रमा का कार्य अब आरंभ होने का दिन है। 18 जनवरी से पहले जब तो तीव्र गति नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ब्रह्मा बाप साकार रूप में कार्य कर रहा था।